हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके अपनी प्रैक्टिस सेट का अगला पार्ट, जिसमें हम डायनामिक्स और स्टैटिक्स का चला रहे हैं, जिसमें हम 50 क्वेश्चन पिछले वीडियो में बता चुके हैं। और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 52 से लेकर के 100 तक चलेगा जाके, जिसमें 49 क्वेश्चन होंगे जाके, ठीक है ना। तो अगर हम देखो, इसमें 51 में एक कुछ समस्या आ गई थी जो हमने क्वेश्चन किया है, तो उसमें थोड़ी समस्या आ रही है, उसका राइट आंसर नहीं मैच कर पा रहा हूँ और प्रॉब्लम है सॉल्यूशन में भी आ रही है थोड़ी। तो उसको हमने अपनी टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है। अगर आप उस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो उसको देख लीजिए और उसको सॉल्यूशन करके मुझे भेज दीजिए और मैं भी उसको देख सकूँ, ठीक है ना। तो और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये जो क्वेश्चन है वो हर किसी एग्जामिनेशन में आई हुई है, चाहे टीजीटी हुआ, चाहे पीजीटी हुआ, चाहे एलटी ग्रेड हुआ, कोई भी हुआ, ठीक ना। अगर इसका आपको वीडियो का वो इसका चाहिए, आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे क्या करेंगे जाके, इसका जो पीडीएफ होगा जाके आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा जाके। उसकी जो लिंक है टेलीग्राम चैनल की, वो हमारी किस पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली हुई है। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि इफ़ a x and y be a point of the quaternary whose intersecting equation of the this, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द sec साई और tan साई की वैल्यू पता करनी है माइनस के साथ, ठीक है। तो कहता है कि कोई जिसका मूल में समीकरण ये दे रखा है इतना, ठीक। जब इतना समीकरण दे रखा है तो हमें निकालना है इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे जाके, तो हम जानते हैं कि हमें जो दिया s = दिया है c tan साई, इतना दिया है, ठीक। और हम जानते हैं कि जो डिफ्रेंशिएशन, इसका हम क्या कर देंगे जाके, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे जाके, तो ds/d साई। तो ये हमें क्या मिल जाएगा जाके, = c sec स्क्वायर साई, इतना मिल जाएगा। और ds/d साई को हम यहाँ पे 1 मिनट, डी साई को हम क्या लिख सकते हैं, ये, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं कितना, dx × dx/d साई, ठीक। इतना हुआ। ये चीज़ को हम ये तो यही है, ये हमारा c = आ जाएगा sec स्क्वायर साई। बोलिए, यहाँ तक हो गया, ठीक है। जब यहाँ तक हो गया तो इसको देखिए हम आगे बढ़ाते हैं, तो हमारा आगे क्या आएगा यहाँ से। तो अब हम लिख सकते हैं dx/d साई, dx/d साई = c sec स्क्वायर थीटा, वो सॉरी c स्क्वायर साई dx/d s। इसका गुणा हमने इस साइड कर दिया तो ये आ गया, ठीक। और dx, अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जाके, देखिए इसकी dx/d साई, तो ये हो जाएगा जाके, ये होता है जाके sec स्क्वायर साई, ठीक है ना। sec स्क्वायर साई ये हो जाएगा जाके इसकी, और इसको एक साथ मिला दें तो ये वैल्यू होती है हमारी cos साई की। यही कैटेगरी का फॉर्मूला होता है, यहाँ से हमने निकाल दिया, ठीक। अब यहाँ से देखिए तो ये हो जाएगा जाके cos, अब यहाँ से काट देंगे जाके, तो ये बचेगा जाके हमारे पास कितना, sec, इसमें c होगा, ठीक। c केवल sec साई, और ये बचेगा d, कितना था यहाँ पे, dx/d साई, ठीक। अब इस d साई का गुणा हम इस साइड कर दें जाके, तो dx बराबर हो जाएगा जाके c sec साई और d साई, इतना। अब इंटीग्रेशन में वो साइड कर देंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके x = c तो कांस्टेंट हो जाएगा,
सेक का क्या होता है, log सेक साई प्लस के साथ टेन साई, इतना आ जाए। और इसको हम लिख सकते हैं एक्स बट्टे सी इज इक्वल टू लॉग सेक साई प्लस के साथ टेन साई, ठीक, इतना हुआ। अब इसको इधर ले आए जाके, तो हमें देखिए क्या मिल जाएगा जाके हम, तो हमारे पास कितना बचा था, एक्स बट्टे सी इज इक्वल टू लॉग सेक साई प्लस के साथ टेन साई, इतना हुआ। अब इस लॉग को ख़त्म करेंगे जाके ई टू दी पावर आ जाएगा जाके कितना, एक्स बट्टे वाई इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं सेक साई प्लस के साथ टेन साई, इतना। अब हमें चाहिए, ये तो आया प्लस का मान, एक तो ये आंसर हो जाएगा जाके प्लस के साथ होगा जाके, तो इसको भी आपको नोट करके रखना। अब यहाँ पे चाहिए हमें माइनस, क्या चाहिए, माइनस, तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, देखिए ई टू द पावर एक्स बट्टे वाई, ई टू द पावर एक्स बट्टे वाई इज इक्वल टू, इसमें हम सेक साई प्लस के साथ टेन साई इंटू सेक साई, ठीक है, माइनस के साथ टेन साई अपॉन सेक साई माइनस के साथ टेन साई। अब ऊपर ये हो जाएगा जाके ई टू द पावर एक्स बट्टे सी इज इक्वल टू हो जाएगा जाके, यहाँ पे ये हो जाएगा जाके सेक स्क्वायर साई माइनस के साथ टेन साई बट्टे, ये हो जाएगा सेक साई माइनस के साथ टेन साई, ऊपर वाली स्क्वायर है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और इसका हम कैंची का गुणा कर देते हैं तो ये आ जाएगा सेक साई माइनस के साथ टेन साई इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको इधर ले जाइए तो 1 अपॉन आ जाएगा ई टू द पावर एक्स बट्टे सी, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे जाके तो आ जाएगा ई टू द पावर माइनस के साथ एक्स बट्टे सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारा आंसर कहाँ पे, अगले में माइनस के साथ एक्स बट्टे वाई, एक मिनट, ये रहा, हाँ ये रहा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। तो कहता है द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ग्रेविटी ऑफ एंड बाउंडेड बाई एक्स बराबर ए वाई बराबर बी इज, तो अब उसके क्या है ना, किसी वृत्ताकार का गुरुत्व केंद्र के निर्देशांक x का क्या होगा जाके जबकि उसके वृत्ताकार समित दो रेखाएं x बराबर है y बराबर पर हो तब। तो इसका जो आंसर होता है सीधा सीधा फॉर्मूला होता है ऑप्शन नंबर सी, इसका होगा जाके x अक्ष का पूछा, x अक्ष का निर्देशांक क्या होगा जाके, तो ये हमारा यहाँ से होता है, ठीक है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, द स्पेसक्राफ्ट मास ऑफ एम मूविंग द वेलोसिटी ऑफ वी, वेलोसिटी उसकी कितनी है v से मूव कर रहा है, फ्री स्पेस और स्पेस में फ्री है, एक्सप्लोड एंड ब्रेक्स द टू पार्ट्स आफ्टर द एक्सप्लोजन द मास m ऑफ द स्पेसक्राफ्ट लेफ्ट स्टेशनरी द वेलोसिटी ऑफ द अदर पार्ट, ठीक है। एक अंतरिक्ष यान किसी द्रव्यमान m को चल रहा है, उसमें एक विस्फोट दो भागों में टूट जाता है, तो ये कहता है कि विस्फोट के बाद अंतरिक्ष यान का एक हिस्सा का द्रव्यमान m स्थिर हो चुका है, तो दूसरे हिस्सा की गति क्या होगी जाके, ठीक। तो देखिए कैसे करते इस सवाल को, आराम से करेंगे जाके समझ के। तो हमें तो देखो मोमेंटम ऑफ तो अब यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं, तो हमें सवाल को समझने पे करने के लिए हमें सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन का यूज करना पड़ेगा जाके, ठीक है।
और इसमें क्या होता है जो कि जो कंजर्वेशन है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि मोमेंटम बिफोर और आफ्टर कैसा होता है, न बदलता है न वैसा सेम टू सेम रहता है, ठीक ना। तो उसी तरह से हम करें, ठीक है। तो जब मोमेंटम ऑफ एक्सप्लोशन तो क्या हो जाएगा, मोमेंट बिफोर एक्सप्लोशन, मतलब उसको विस्फोट होने से पहले कितना था हमारा mv होगा जाके उसका, ठीक है ना। और आफ्टर कितना हो जाएगा जाके, स्पॉल हुआ तो अब विभिन्न पार्टों में टूट जाएगा, ठीक। अब कंडीशन यानी कि m इंटू जीरो बराबर क्या हो जाएगा, एक तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद कहता है कि वो कहीं ना कहीं अब एक मास स्थिर हो गया जाके, ठीक, एक मास कैसा हुआ, स्थिर हो गया जाके। तो कहने का अर्थ हुआ हो जाके तो v माइनस के साथ m, ठीक है, v माइनस के साथ m और v वेलोसिटी इज इक्वल टू m माइनस के साथ v, और जो नई वेलोसिटी आई है वो ये हो जाएगी, ठीक, v1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा जाके mv माइनस के साथ mv इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक mv बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से एक जीरो आ जाएगा जाके, यहाँ से ये mv है वो, यानी कि ये mv, अब v का मतलब यहाँ पे जीरो लगा दिया। तो ये वाली हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारी ये वाली कैसी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो जब जीरो हो जाएगी तो बचेगी क्या, यहाँ से m माइनस साथ कैपिटल, एक मिनट, कैपिटल m माइनस साथ m और v, तो एम वी अपॉन आ जाएगा m माइनस साथ, एक मिनट हम स्मॉल बना गए, कैपिटल m माइनस साथ m इज इक्वल टू ये v1। तो ये वाली नई वेलोसिटी होगी जाके, ये वाली हमारी कैसे हो जाएगी जाके, नई वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर इसमें कौन सा है हमारा, देखिए, तो इसमें आंसर है हमारा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, ए इसका राइट आंसर है, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, द पार्टिकल ऑफ द प्रोजेक्ट विद वेलोसिटी u एट द एंगल विद द हॉरिजेंटल द मैक्सिमम हाइट इट्स अटेंड्स विल बी, ठीक। और तो इसमें तो फार्मूला क्या है, महत्तम ऊंचाई का फार्मूला क्या है, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या है, ठीक। तो मैक्सिमम जो हाइट का फार्मूला होता है वो होता है यू स्क्वायर, एच इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल का, ए बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ द 40 मीटर एंड री राउंड कितना 20 मीटर, मतलब एक बॉल है, पहले यहाँ से गिरी, फिर उसके बाद वो उतनी, तो पहले 40 मीटर गई, फिर 20 मीटर गई, ठीक है, गिराया, ऊंचाई तक जाती है, आता है, वापस जाता है, ठीक, उछलकर वापस जाता है, इतना 20 मीटर। तो बताइए गतिज ऊर्जा में कमी कितने परसेंटेज होगी। तो सीधी साथ कमी है तो कितना हुआ, 40 माइनस 7 20 बटे 40 इंटू 100, तो 20 बटे 40 गुणा 100, जहाँ से जी 2 बार, 2 से ये 50 बार, कितना आया, 50% की कमी आई। ऑप्शन नंबर हमारा ए, सी से, एक मिनट, इसमें दोनों आंसर हैं, ये भी आंसर, ये भी सेम सेम है, तो आप में भाई मिस प्रिंटिंग हुई, तो आप कोई भी एक आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, द मोमेंटम ऑफ द इनर्शिया, क्या पूछेगा, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस ए अबाउट द एक्सिस थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो कहता है एक समचक्राकार छल्ले जिसका द्रव्यमान m तथा त्रिज्या 2 है, तो केंद्र के अक्ष के लंबवत हो तो समतल का जड़त्व का आघूर्ण क्या होगा। तो वो होता है 4a स्क्वायर के बराबर, किसके बाद, 4a स्क्वायर के बराबर हुआ। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर होता है, ठीक। कैसे निकालते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 m
और एक मतलब त्रिज्या कितनी है ए स्क्वायर, तो ए यानी 4a², ठीक है। फिर और कहता है, फिर इसके बाद 1/2 m और 2a का होल स्क्वायर, आधा आधा करके जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2 m 4a² और प्लस के साथ 1/2 m 4a², 2 और यहाँ से ये 2, तो ये हो जाएगा जाके 2 दूनी 4ma²। ये डायरेक्ट हमारा आंसर हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है। यदि दो कणों प्रक्षेप दिया हो तो एक ही बिंदु और उसके लंबवत समतल तक, ताकि उनके दोनों परवलय निर्माण करता, तो उसका शीर्ष होंगे जाके, ठीक। तो वो किसके होते हैं शीर्ष, हमेशा परवलय का जो बनता है वही आएगा जाके, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल क्या। ए पेट्रोल बर्नर ड्राइवर मोटर बोट वेरियस विद द क्यू ऑफ द वेलोसिटी, व्हाट इज द क्या इकोनॉमिकल स्पीड व्हेन द गोइंग टू करंट स्पीड इतना। अगर उसकी करंट स्पीड ये है तो वो ये चाहता है कि उसकी हम क्या है, उसको हम कितनी उससे दौड़ाएं कि उसकी इकोनॉमी हमारी कैसी रहे, हमेशा सेम रहे और अच्छी रहे। तो यहाँ पे देखिए, तो अब यहाँ पे देखिए तो वेलोसिटी ऑफ द बोट कितनी हो जाएगी जगह, वेलोसिटी ऑफ बोट कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी, ठीक है। और फिर इसके बाद कहता है अब वो वेलोसिटी, अब वो चलेगा, ठीक है, इतने किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा, ठीक। अब वेलोसिटी ऑफ द रिलेटिव वाटर, अब वाटर के सापेक्ष अगर वेलोसिटी निकाले जाके रिलेटिव टू वाटर, ठीक। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी जाके, हमारे साथ आ जाएगी v माइनस साथ के हो जाएगा जाके, ये वेलोसिटी ऑफ वाटर हो जाएगी जाके, ठीक ना। तो यहाँ से अब ट्रेवल टाइम में उसको जो दूरी तय करने में कितना समय लगा जाके, तो वो लगा होगा जाके T=d/v माइनस साथ के एंड डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया जाके, या वेलोसिटी होगी जाके, ठीक, इतने घंटा हो जाएगा, ठीक। अब ये कहता है कि वो क्यू के रूप में वर्क करता है, ठीक, वेरियस ऑफ द क्यू वेलोसिटी, ठीक है। तो अब ये मान लेते हैं y का v क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे v क्यू, ठीक, इतना। अब यहाँ पे देखिए v क्यू अब यहाँ पे देखिए तो v क्यू, ठीक। तो अब यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ द बर्न अमाउंट निकाल लीजिए, तो टोटल अमाउंट ऑफ पेट्रोल, तो वो निकल के आ जाएगा जाके y=v × t, का मतलब कितना हो जाएगा जाके v/q × d/v माइनस साथ के, इतना आ जाएगा, ठीक। अब इसका क्या करना है, हमें dy/dx के सापेक्ष क्यों मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा जाके, तो dy/dv हो जाएगा 3, डायरेक्ट हम कर दे रहे dv² v माइनस साथ के, माइनस के साथ v/d/v माइनस साथ के का होल स्क्वायर, इतना, ठीक, इतना आ गया। अब इसको क्या कर रहा है, हमें 0 के बराबर हम इसको रख देंगे जाके, तो देखिए हमें क्या वैल्यू मिलेगी जाके, तो देखो वैल्यू कितनी मिल जाएगी जाके 3dv² v माइनस साथ के माइनस v/d/v माइनस के साथ d का होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे जाके, तो ये आ जाएगा 3v माइनस साथ के इंटू v, और v बराबर आ जाएगा कितना 3/2k। अब k की वैल्यू लगा दीजिए 6,
तो 3/2 इंटू 6, 3 दूनी 6 यानी 3 तिया 9, यानी कि स्पीड आ जाएगी जाके 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है? द इक्वेशन ऑफ द कैटनरी तो एग्जाम में इक्वेशन नंबर कैटनरी एक्स, अभी जो पिछला बताया था एस बराबर, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं, ये भी, तो यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। तो क्योंकि एस बराबर होता है, क्या होता है, केवल सी टेन साई होता है। तो यहाँ पे एस की वैल्यू में दे रखा है, तो एस बराबर केवल एस टी साइन आएगा जाके, तो इसमें कोई नहीं। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? यहाँ से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा? द मोमेंटम ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर ऑफ द मास m एंड द रेडियस r ऑफ द एनी डायोमीटर। तो सीधा सीधा फार्मूला पूछा गया, तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा जाके 2/5 m, 1 मिनट, 2/5 इधर भी है, 2/5, 2/5, यहाँ तो ये वाला तो नहीं, 2/5 है। ठीक, अब यहाँ पे हो जाएगा mr²। कौन सा हो जाएगा? mr²। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फार्मूला, आप फार्मूले पे क्या करेंगे? ठीक है, तो आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है? ए स्टोन विद द वेलोसिटी ऑफ द 9.8 मीटर पर सेकेंड, द प्रोजेक्टर वर्टिकल अपवर्ड एट विच हाइट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन इज इक्वल। अब यहाँ पे कहता है कि हमें इसकी वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। ठीक ना? और जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल के बराबर है, तो हमें यहाँ पे हाइट क्या निकालना? हमें एच निकालना है। ठीक, तो एच या हम कहेंगे जाके जहाँ से वो चला है तो वो एस निकालनी है। ठीक, विच ऑफ एट द हाइट, जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर हो वह ऊंचाई बताइए। ठीक, तो अब वो निकालनी है, तो हमें u बराबर यहाँ पे दे रखा कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और कुछ नहीं। अब यहाँ पे कहता है कि हमारी जो गतिज ऊर्जा है वो कैसी होनी चाहिए? स्थितिज ऊर्जा के बराबर, यानी कि इधर गतिज ऊर्जा बराबर हो स्थितिज ऊर्जा के। तो इसकी वैल्यू, फॉर्मूला होता है 1/2 mv² बराबर mgh, ये होती है स्थितिज ऊर्जा। m से हमारा क्या हो जाएगा? m कैंसिल हो जाएगा जाके, तो v² बराबर बचेगा जाके 2gh। इतना बचेगा, कितना बचेगा? 2gh। अब यहाँ पे देखिए, जब 2gh बचेगा तो यहाँ से हम लगा, अब गति का तीसरा नियम क्या होता है? तीसरा नियम होता है v² माइनस 7 v² इज इक्वल टू u² माइनस 7 2gh। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यू लगा देना यहाँ से, तो ये v² की वैल्यू ऊपर आई थी, तो लगा देंगे जाके 2gh इज इक्वल टू u² माइनस 7 2gh। ये वाली वैल्यू इधर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा u² बराबर 4gh। अब h की वैल्यू हम निकाल देते, तो h बराबर आ जाएगा u²/4g इतना। ठीक, अब यहाँ पे 4 की वैल्यू लगा दीजिए u² की, तो u² मतलब दिया था 9.8 इंटू 9.8 अपॉन ये, और 4 ये इंटू g की वैल्यू हमारी कितनी होती है? वो भी 9.8 होती है। 9.8 से हमारी 9.8 कट गया, और 4 से भाग दे दीजिए, तो भाग देने पर बने 4 दूनी 8 दशमलव, बचे 4 चौको 16 और 4 पंजे 20, तो आ जाएगा 2.45। 2.45 ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है? अ पार्टिकल ईच ऑफ द कॉर्नर ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ एन साइड। ठीक, कोई रेगुलर पॉलीगॉन है, उसके कितनी एन साइड हैं? इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमफरेंस ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन, मतलब कि कोई रेगुलर पॉलीगॉन है, एक मिनट, इरेगुलर
अब इसमें एक सर्कल खींचा गया है, ऐसे इस तरह सर्कल खींचा गया है, ठीक है। और उस की रेडियस कितनी है, r है। देन द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी पार्टिकल ऑफ द सेंटर सर्किल विल बी। तो अब इसमें पूछा गया उसका गुरुत्व केंद्र किसके बराबर होगा जाके, ठीक है। तो अब मान लेते हैं बहुभुज का कोण जो कैसे निकालते हैं, n भुजाएं हैं तो बहुभुज में कोण कितने होंगे जाके, n-4, कितना होता है n-1। एंगल जो कितने एंगल बनेंगे जाके वो कहते हैं 1 2 3 4 5, ठीक, इतना हो जाएगा, ठीक है, n बहुभुज में, ठीक ना। एक जितनी साइडें उससे एक कम हो जाएगा। देखो पंचभुज है 1 2 3 4 5, इसमें एंगल कितने 1 2 3 4 5, एंगल के बराबर आ रहा है, ठीक है। और ये कहता है प्रत्येक कण का भार कितना है, वो W है, कितना है वो W है, भार है, ठीक। तो अब यहाँ से तो प्रत्येक कण का गुरुत्वाकर्षण है, मान लीजिए इसी बिंदु पर हमें निकालना है। तो इस बिंदु पर अगर सेंटर ये है तो यहाँ पे बीच में W लगेगा जाके, और यहाँ पे क्या होगा जाके कोई वस्तु Q है और एक W हमारा यहाँ पे लगेगा, ठीक। तो अब ये लगेगा नीचे की तरफ और ये भी हमारा W नीचे की तरफ लगेगा जाके, और कोई वस्तु भी हमारी ऐसे, ठीक। तो अब यहाँ पे OQ बराबर हो जाएगा R/n-1, ये हो जाएगा फॉर्मूला। तो R/n-1 ऑप्शन नंबर हमारा क्या बनता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। अगला सवाल क्या है, आप इसको अच्छी तरह से जानते हो, आप ये इस थ्योरम को हम क्या कहते हैं, कहता है कि 3 concurrent force in the plane are the equilibrium, यानी कि वो कैसे 3 फोर्स हैं, वो आपस में कैसे हैं, साम्यावस्था में एक जगह रुके हुए हैं, ठीक। देन द फोर्स ऑफ द प्रोपोर्शनल ऑफ द साइन, यानी कि साइन यानी कि जाके कैसे प्रोपोर्शनल है विद एंगल, ठीक, अदर 2, तो उसको हम कहते हैं लामी थ्योरम। क्या कहते हैं, लामी थ्योरम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। उसकी कंडीशन होती है P/sin अल्फा, Q/sin बीटा और R/sin गामा। इसमें कंडीशन होती है कि अगर कोई ऐसे 3 बल हैं ऐसे लगे हुए, ठीक, ये Q है, यहाँ पे हमारा R है और यहाँ पे कैसा है P है। तो इधर कोण कितना अल्फा है और ये हमारा बीटा और ये गामा है। P के सामने वाला ये वाला, R के सामने वाला ये और Q के सामने वाला इसके अनुपात के साइन के बराबर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है यूनिफॉर्म क्यूब बॉक्स ऑफ एज ऑफ प्लेस ऑन द टॉप ऑफ द फिक्स स्फीयर, ठीक है, ठीक। द सेंटर ऑफ द फेस ऑफ द मास क्यूबिंग कॉन्टैक्ट विद द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्फीयर, द लीस्ट रेडियस ऑफ द स्फीयर, देन द इक्विलिब्रियम। साम्यावस्था के लिए सिचुएबल कब होगा जाके वो पूछा है। तो जो इसके लिए कंडीशन कहा जाए तो वो जो भी हमें फिक्स ए जो दे रखा है, इसकी जो रेडियस कहाँ है ए, उसकी एज कितनी है ए है। तो जब एज ए है तो उसका कितना होता है, आधा होता है, कितना होता है A/2। अगर उसको कर दिया जाए तो वो कैसा होगा जाके हमारा कॉन्टैक्ट में कैसा हो जाएगा जाके स्थायी हो जाएगा, ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ए ट्रेन इतने टन की है, ठीक है, इंक्लूड द इंजन ड्रोन द दिस इन 3 मीटर और 50 एट द रेट 40 किलोमीटर हावर्स, देन द इंजन इज कितना 600 HP का है। तो रजिस्टेंस ऑफ द पर ड्यू टू फ्रैक्शन ETC, मतलब उसमें फ्रैक्शन क्या होगा जाके किसके अकॉर्डिंग, रजिस्टेंस पर टन ड्यूटी फ्रैक्शन निकलवाया है। तो हो देखिए, तो जो V दे रखा है यहाँ पे वो दे रखा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे जाके तो 40 गुणा 5/18, ठीक, इसको बदल लेना तो ये कितना आ जाएगा जाके हमारा 2 से 2 में 18 और ये 20 बार, तो ये आ जाएगा ऊपर और तो कटेगा नहीं
ये बचेगा कितना 5 दूनी 10 100/9 आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। इतना आ गया। जब इतना आ गया है तो हम जानते हैं कि जो H है और हॉर्स पावर है वो H इक्वल टू होता है F फोर्स इंटू वेलोसिटी अपॉन 75। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, ठीक, इसका यूज करेंगे जाके। तो H कितनी है, 600 है, तो 600 गुणा 746, कितना 746/300 735, कितना है 735, ठीक है ना, इक्वल टू एफ इंटू कितना आ जाएगा जाके हमारा 40, भी बराबर कितना आएगा जाके 100/9। ठीक, अब यहाँ से F बराबर निकाल दीजिए। तो F बराबर आ जाएगा जाके, इसमें हमने पाउंड में बदल दिया। ठीक है, क्योंकि पाउंड में बदलने के लिए 46 कितना 750 का भाग देना पड़ेगा जाके। ठीक, वो पाउंड में बदल जाए, 746/335 का भाग दीजिए, पाउंड में बदल जाता है। ठीक, तो पाउंड में बदलने के लिए हमने कर्म करने पड़ेंगे जाके। ठीक, अब इसको हल कर लेंगे जाके, तो ये आ जाएगा 24.685। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कैसा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा जाके। तो ऑप्शन नंबर है 24, ऑप्शन नंबर कितना है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे, व्हाट इज द एंगल द स्मूथ बॉल ब्रेक द हॉरिजेंटल प्लेन सो दैट आफ्टर इम्पैक्ट द इट्स डायरेक्शन में बी राइट एंगल इट्स द फॉर्मर पाथ। तो उसमें से जो एंगल है वो एंगल जेड के वो फॉर्मर पाथ है, उसको साथ एंगल कितना बनाएगा जाके, तो वो होता है tan इनवर्स सी। ऑप्शन नंबर कितना, tan इनवर्स अंडर वुड में सी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, फोर्स कितना 5 यूनिट है एमंग द इतने एम द फोर्स अबाउट द पॉइंट ऑफ द दिस। इसमें भी वही है, फोर्स ही पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे इस सवाल को। तो इसके लिए जो हमें फोर्स दे रखा वो कितना दे रखा, 5 यूनिट, अंडर रूट में कितना 5 यूनिट दे रखा है फोर्स। ठीक ना, तो अब इसके जो इक्वेशन ये दे रखी है, ठीक है, तो ये हो जाएगी x माइनस के साथ 3/2 इक्वल टू y माइनस साथ 4/-1 इतना है। ठीक, अब यहाँ से जो पॉइंट हमारा निकल के आया है, तो पॉइंट हमारा कितना निकल के आया है 3,4। यहाँ से कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा 3,4 से इतना आ गया। ठीक, अब ये कहता है कि अब एमंग द 4,1 से कितना 4,1 से और जेड के सापेक्ष, तो मूवमेंट हमारा निकलेगा जाके मूवमेंट या ठीक कितना आ जाएगा जाके F इंटू R इंटू एफ होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा जाके R का मतलब हो जाएगा उसके x² प्लस के साथ y² और इंटू एफ अंडर रूट 5। ठीक, x और y का मतलब हुआ पहले और दूसरे का वर्ग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा जाके कितना अंडर रूट 3 प्लस का स्क्वायर प्लस के साथ 4 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 5। तो ये हो जाएगा जाके 25, ये टोटल 25 यानी 5 अंडर रूट 5 ये हमारा आ जाएगा इतना। ठीक, जब इतना आ गया है तो देखिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए ए यूनिफॉर्म रॉड विच ऑफ द पासिस थ्रू वो लेंथ वेट W एंड लेंथ 2L is the resting is the smooth spherical wall of the radius R the rod of the inclined horizontal at the angle of। तो सीधा सीधा उसमें फॉर्मूला पूछा गया है, तो इसमें कितना आता है ऑप्शन नंबर 0, कितना आता है 0, इसका एंगल है वो कितना आएगा 0। ठीक, अब कैसे आएगा जाके तो वो देख लीजिए। जैसे कोई सर्कल है, एक ये सर्कल है, ठीक, इसमें क्या है, कोई एक रॉड है वो, ठीक है ना, रॉड, ठीक, यूनिफॉर्म रॉड है वो कैसी मूव करती है, उसकी जो लंबाई है
वो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 2L है। तो यहाँ से लेके ये L बन जाएगी, ये L बन जाएगी, ठीक ना। तो जब ये 2L है, रॉड है वो यूनिफॉर्म इसमें, तो अब इनके बीच में जो एंगल होगा जाके यहाँ से लेके यहाँ तक ये, तो ये एंगल हो जाएगा कितना हमारा, थीटा। थीटा होगा जाके, तो हम लिख लेंगे जाके यहाँ से, देखिए ये OAB और बीच में C, तो एंगल OAB बराबर होगा जाके एंगल OBA, ठीक। क्यों होगा जाके, क्योंकि ये सेम रेडियस आपस में कैसी है, सेम है, इसलिए रेडियस एंगल बराबर हो जाएगी, ठीक। तो अब यहाँ पे जो एंगल होगा जाके 1/2 180 माइनस 2 थीटा, यानी कि आ जाएगा जाके 90 माइनस 7 थीटा। कितना आ जाएगा, जब इतना आ जाएगा जाके तो ये, ठीक। अब यहाँ पे एंगल OAC बराबर हो जाएगा जाके कितना, 2L cot 90 माइनस 7 थीटा। अब इतना आ गया, ठीक। अब इसको हम लिख सकते हैं कितना, इतना हो गया, ठीक। अब देखिए थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, कहीं आ क्यों नहीं रहा आगे। तो इस एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, ये तो इधर इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल OBC बराबर लिखा जा सकता है 90 माइनस 7 थीटा बराबर 2L cot 90 माइनस 7 थीटा, ये लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब इसके बाद देखिए इतना हो गया, तो ये हो जाएगा कि 2L, ये तो है 2L, ठीक। अब इसको लिखा जा सकता है, 90 को क्या लिख सकते हैं, L cot एंगल OAB माइनस 7 एंगल L cot एंगल OBA बराबर 2 टाइम L cot 90 माइनस 7 थीटा, इतना आ जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो ये तो हो जाएगा 10 थीटा और ये हमारा आपस में कट के 0 हो जाएगा जाके, ठीक। तो 10 = 0 एंगल आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 = 0। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा, ए कंसिस्ट ए सॉलिड सिलेंडर विद द रेडियस ए है, किसी सिलेंडर की ए है, हाइट भी कितनी ए है, टूगेदर विद द सॉलिड हेमीस्फीयर रेडियस, उसके भी ए। द बेस ऑफ द सिलेंडर, द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी इज कम्प्लीटली बॉडी इज, उसकी कहाँ पे होगी जाके, केवल ये बताना है, ठीक। तो ये होगी जाके ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर, ठीक, इंटरफेस बिटवीन द टू, ठीक है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, ए बॉडी थ्रोन द वर्टिकल अपवर्ड विद द वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड, द ग्रेटेस्ट हाइएस्ट अटेंड्स द बॉडी विल v। तो देखिए अब यहाँ पे महत्तम ऊंचाई पूछी गई है और उसका वेग कितना है, v है, और ऊर्ध्वाधर फेंका गया है, परपेंडिकुलर ये फेंका गया, ग्रेटेस्ट हाइट है और अपवर्ड है, कैसा है, अपवर्ड है, और वर्टिकल है, तो वर्टिकल है तो एंगल इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा जाके, ठीक ना। तो अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता है H = v² sin θ/ 2g, और कितना हो जाएगा, H = sin 90 की वैल्यू 1, v² / 2g, ये आ जाएगा v² / 2g, इसका राइट आंसर हो जाएगा v² / 2g। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर है, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, ए बी इज द वर्टिकल डायमीटर ऑफ द सर्कल, पी क्यू इज द डायमीटर ऑफ द इंक्लिनेट एट द एंगल थीटा टू ए बी, द वैल्यू ऑफ द थीटा
द टाइम ऑफ द स्लाइडिंग ऑफ द PQ मे बी रूट द टाइम्स ऑफ द सॉलिड ड्रॉन मे बी इज। अब उनके बीच में हमेशा जो कोण बनता है वो कितने का बनता है, देखिए कॉस, वो सॉरी यहाँ से देखिए ये इस तरह से है, ठीक। अगर यहाँ से ऐसे ये रॉड है, कैसे, ये भी डायमीटर वो भी डायमीटर बराबर, ठीक, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो अब इनके बीच का कोण कितना होगा, बस ये पूछा गया, ठीक है। ठीक, तो ये हो जाएगा जाके साइन थीटा बराबर 1/√2। तो ये हो जाएगा जाके साइन, तो साइन थीटा बराबर 45, तो थीटा बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। कितना आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या, 2 walls are projected respectively from the same point of the direction inclined 60 degree or 30 degree horizontal to the horizontal. The attain same height of the ratio velocity project of this, ठीक है। तो अब इसमें देखिए हमें डायरेक्शन दे रखा है, तो अब इसकी ऊंचाई आपस में कैसी है, दोनों बराबर है। तो पूछा गया है कि अगर हम इनमें से इनकी जो वेलोसिटीज हैं उनमें रेशियो क्या होगा जाके, ठीक है। तो बराबर हमारा H1 बराबर क्या आ जाएगा H2, ठीक। तो अब यहाँ से देखिए हमारा फॉर्मूला क्या लगे जाके, U² 1 sin स्क्वायर अल्फा अपॉन 2G इज इक्वल टू, ये हो जाएगा जाके 2U² साइन बीटा अपॉन 2G। इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा जाके, तो U1² अपॉन U2² इज इक्वल टू आ जाएगा जाके साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा, इतना आ जाएगा, ठीक। जब इतना आ जाएगा जाके तो यहाँ पे वैल्यू दे रखी, तो ये हो जाएगा U² अपॉन U1 U2², ये 1 ऊपर है, ठीक। तो साइन 30 कितना हो जाएगा, साइन 30/साइन 60, वैल्यू लगा देंगे जाके। तो वैल्यू लगाने पर हमें वैल्यू मिल जाएगी जाके U अपॉन यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी और इस जगह भी, और ठीक, इधर तो मैंने गलती कर दी, ठीक। अब यहाँ पे स्क्वायर हटा देते तो U1 अपॉन U2 बराबर हो जाएगा जाके 1/2 गुणा 2/3, यानी कि 1/√3 यानी कि 1/√3, ठीक। तो यही हमारा आंसर हो जाना चाहिए था, 1/√3। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि ए बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट h ऑन द हॉरिजेंटल प्लेन, ठीक है, एंड द कोफिशिएंट ऑफ द रेस्टिट्यूशन, ठीक है, रेस्ट सिचुएशन फॉर द इम्पैक्ट इज E, देन द वेलोसिटी ऑफ द दिस राउंड ऑफ द फ्लोर, यानी वापस जब लौटेगे जाके तो उसका कितना आंसर होगा जाके, ठीक है। तो देखिए हमें पता है कि किसी भी वस्तु का अगर स्वतंत्र रूप से h ऊंचाई से गिराए तो उसका U बराबर कैसा होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक। तो हम जानते हैं कि U बराबर होता है कितना, U² V² बराबर होता है U² प्लस के साथ 2GH, ठीक। तो अब यहाँ से V बराबर आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा जाके, प्लस के साथ 2GH, इतना V बराबर हमारा ये वैल्यू निकल के आ गई, ठीक। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे अगर क्षैतिज तल का गुणांक जो है E हो, तो अलग होने का और टकराने का वो E टाइम्स होता है जाके, ठीक, यानी कि
अलग होने का v होगा, जो v हो जाएगा जाके, और टकराने का हो जाएगा e टाइम्स ऑफ कितना, अंडर रूट में, अंडर रूट में हमारा कितना आ जाएगा 2gh, इसका स्क्वायर रूट लेके यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2gh, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, ए इलास्टिक वॉल द कोफिशिएंट ऑफ द इलास्टिक कितनी 1/2 ड्रॉप द फ्रॉम द रेस्ट एट द हाइस्ट एच स्मूथ द फ्लोर देयर डिस्टेंस फ्रॉम द कवर्ड बाय अ वॉल। तो वो किसके बराबर होगा जाके देखिए। तो देखिए कैसे सवाल किया जाएगा, इसको हम करते हैं। तो जो ई का मान यहाँ पे दे रखा, कितना दे रखा 1/2, ई का मान दे रखा है। ठीक है, तो जो अब यहाँ पे तो टोटल डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं कैपिटल H बराबर 1 प्लस के साथ ई स्क्वायर बट्टे 1 माइनस के साथ ई स्क्वायर इंटू एच। ठीक, अब यहाँ से हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी जाके। ठीक है ना, तो कैसे निकलेगा जाके, H निकालते हैं तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस के साथ 1/2 का होल स्क्वायर 1 माइनस के साथ 1/2 का होल स्क्वायर इंटू एच। अब इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो ऊपर प्लस हो जाएगा 5/2 और नीचे हो जाएगा कितना 4, 4 में से गया तो 3/2, यानी कि 5 आ जाएगा जाके कितना 3 इंटू एच। यही हमारा आंसर होना चाहिए 5/3, इसमें तो कोई है भी नहीं। ठीक है ना, ये आगे जाके टोटल कवर डिस्टेंस हो गई जाके। ठीक, तो अब यहाँ से हमारा जो आंसर है इसमें बन ही नहीं रहा। हाँ, 2h यानी बट मोर देन, इससे बड़ा होगा जाके और इससे छोटा होगा जाके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से बी आंसर बन जाएगा। कौन सा, बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, 2 बॉडीज मास m है और कितना है, और 4 ओम है। ठीक, तो मूव द इक्वल मूवमेंट द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। ये तो बिल्कुल सरल छोटा सा सवाल है, आपको केवल फार्मूला यूज करना है, आपस में हमारी वैल्यू निकल के बाहर आ जाएगी। तो दोनों का वेग मूवमेंट कैसा है, संवेग कैसा सेम है, तो यानी कि P1 बराबर P2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से आ जाएगा जाके mv1 बराबर mv2। ठीक, अब यहाँ पे तो उसका कितना है 4 है, कितना है, हाँ 4m है, तो इसका यह 4m हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा जाके, m से m कट गया जाके, तो आ जाएगा v1 बराबर आ जाएगा जाके 4v2, ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो ये आ जाएगा K1/K2 इजुकल टू 1/2 mv1 स्क्वायर बट्टे कितना हो जाएगा 1/2 4m, m का मतलब है 4m इंटू v2 स्क्वायर। ठीक, अब इन्हीं का रेशियो निकाल देना है। ठीक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा जाके 1/2 से तो हमारी क्या हो जाएगी 1/2 कट जाएगी, m से हमारी m कट जाएगी जाके, तो v का मान कितना आ जाएगा 4, तो v स्क्वायर आ जाएगा 16 v2 अपॉन हो जाएगा जाके नीचे 4 v2 से v2 कट जाएगा, 4 से 4 कितना आ जाएगा 4:1, कितना आ जाएगा 4:1, इसका राइट आंसर आ जाएगा 4:1। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल का, ए बोल्ट मास m है और थिकनेस उसकी कितनी है a है, ऑफ द प्लेट ऑफ द मास m है, एट द रेस्ट द प्लेट इज द फ्री ऑफ द मूव, द थिकनेस ऑफ द बुलेट द पेंट्रेट। ठीक, तो इसका भी सीधा सीधा फॉर्मूला ही है। तो जो फॉर्मूला होता है जो अभी निकालेंगे हम, v इक्वल टू
एम ए अपॉन एम प्लस के साथ एम। ठीक, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये हमारा निकल के बाहर आता है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, द डायरेक्शन 3 फोर्स ऑफ 1 2 3 फोर्स दे रखे ये। ठीक है, तो एक्टिंग ऑफ द दिस पेलर टू द स्लाइड इक्विलेटरल ट्राइंगल, देन द ऑर्डर, देन मैग्नीट्यूड ऑफ द रेजिस्टेंस। ठीक, रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड पूछा गया है। तो देखिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर आता है 3n, √3 3n आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक, इस पे 3 न्यूटन का फोर्स लगा है, इसमें 1 का लगा है और इसमें 2n का फोर्स लगा है, इधर इसमें और ये इधर। ठीक, इतना लगा है। अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद अब यहाँ पे जो थ्योरम लगेगी जाके, तो वो हम जानते हैं x इक्वल टू, यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 1 न्यूटन इंटू साइन 0 प्लस के साथ 2 न्यूटन साइन 120 प्लस के साथ 3 साइन 240, ये हो जाएगा जाके। ठीक है, अब ये हुआ कैसे जाके, तो इसके लिए आप बात को समझिए कि अब अगर हम यहाँ पे इस तरह से ये है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 120 और ये 120 और ये भी हमारा 120 इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए। ठीक, अब यहाँ पे जो दे रखा वो आप यहाँ से लगा दीजिए, आंसर हमारा बाहर करके आ जाएगा। ठीक, तो x इक्वल टू निकल के आ जाएगा जाके कितना, ये तो 0 हो जाएगा जाके, तो प्लस के 2 और साइन 30 साइन 180 प्लस के साथ तो साइन 30 cos 60 है ना, cos 60 साइन 30 cos 60 cos 30 की वैल्यू होती है 2 टाइम्स ऑफ √3/2। फिर इसी तरह से हम इसको तोड़ लेंगे जाके, 180 प्लस के साथ कितना हो जाएगा जाके 60, 180 प्लस के साथ माइनस के साथ ये हो जाएगा 3 √3/2। ठीक है, तो इसको 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा जाके। ठीक है, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे जाके, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचेगा जाके x इक्वल टू बचेगा जाके कितना √3/2, कितना √3/2 हमारा ये बचेगा जाके। ठीक है, माइनस के साथ इसमें घटाना नहीं है, सीधी ये 3/2 है, ये 3/2 तो घटाएंगे जाके, तो कितना बचेगा जाके ये वैल्यू। ठीक है, तो इसी तरह से हम y की वैल्यू भी निकालेंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके 1 cos 0 प्लस के साथ 2 cos 120 प्लस के साथ 3 cos 240। ठीक, कितना आ जाएगा 240, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे जाके, तो y की वैल्यू आ जाएगी जब माइनस के 3/2। अब हम जानते हैं जो r होता है वो x² प्लस के साथ y² के बराबर होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा जाके कितना 3 का 3/4 प्लस के साथ कितना हो जाएगा जाके 9/4, ऊपर 12 और ये जोड़ देंगे 4, यानी 12 के आगे कितना हो जाएगा 12 की 1/4 यानी कि 3 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3 यूनिट, 3 न्यूटन, इसका जो 3n है वो 3 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और ये हमारा अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हम सुबह दोपहर में हम डालेंगे जाके अगले क्वेश्चन। ठीक, तो प्रैक्टिस सेट जो पहले डाले उसमें ये क्वेश्चन था, उसमें केवल लैंग्वेज चेंज थी, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा जाके ए इसका राइट आंसर होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। लास्ट क्वेश्चन है, एट द प्रोजेक्टेड वर्टिकल अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्व हाइट आफ्टर द T1 और T2 एंड देन सेकंड h। तो देखिए हमें कैसे करना है इस सवाल को, छोटा सा सवाल है और इसके जो आंसर होंगे जाके, आंसर होने पर आप बिल्कुल पता कर सकते हैं इसका आंसर ए होगा जाके। ठीक है, कितना होगा जाके ए। तो देखो हम कर भी देते हैं, तो h इक्वल टू हम जानते क्या हो जाता है ut या ut
माइनस के साथ 1/2 GT स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से अगर हम h बराबर में सॉल्व कर ले इसको तो आ जाएगा टू टर्म्स ऑफ UT माइनस GT स्क्वायर बट्टे 2। तो अब ये इसको सॉल्व कर लेंगे जाके तो ये आ जाएगा GT स्क्वायर माइनस का 2UT और फिर प्लस के साथ 2H, यानी C का वैल्यू अब ये काम करेगी जाके। ठीक, अब इसको हल कर लेंगे जाके मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल किसके बराबर आ जाएगा जाके बताइए। मूलों का गुणनफल है तो T1 T2 बराबर आ जाएगा कितना 2H/G। ठीक, यहाँ से H बराबर आ जाएगा हमारा कितना 1/2 G T1 और T2। कितना आ जाएगा जब 1/2 G इंटू T1 और T2। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू ये बराबर आ जाएगी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन और इसको हम आज सुबह इसके 20 क्वेश्चन और डाल देंगे जाके। ठीक है ना, थैंक यू, धन्यवाद।